नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा आज शाम तक हो जाएगी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है और उसमें मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों पर निर्णय लिया जाएगा। तोमर ने भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बसपा जातिवादी पार्टियां हैं जो जातियों के नाम पर लोगों को गुमराह करती हैं, जिसकी बीजेपी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी समाजों को लेकर जनता की सेवा करने में लगी है। कांग्रेस हो, बीएसपी हो, ये सब जातिवादी पार्टी, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर बैगनेस फैलाने वाली पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों के साथ मिलकर काम करने वाला राजनीतिक दल है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जीत हार के दावे भी अब तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। तो वहीं जबलपुर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ से जब कांग्रेस के इस दावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। जिस तरह से पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता ने 15 साल की बीजेपी सरकार के झूठ का इलाज कर सत्ता से बेदखल किया था, ठीक उसी तरह उपचुनाव में भी मतदाता बीजेपी को सबक सिखाएंगे। वहीं बीजेपी गृह महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के इस दावे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को रवाना किया था, शिवराज सिंह जी को घर बिठाया था, उनका झूठ का इलाज किया था। पर लगता है कि ये झूठ का इलाज टेम्पररी था। शिवराज जी पिछले 7 महीने में फिर से इन्होंने अपनी झूठ की कथा शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है, बहुत जागरूकता है। मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, भोली भाली है, पर मूर्ख नहीं है। और जिस प्रकार उन्हें ठगा गया है, मुंह तोड़ जवाब ये देंगे। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने माना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष था, लेकिन लंबा वक्त मिलने की वजह से यह असंतोष अब संतोष में बदल चुका है। वहीं भोपाल में दीपक जोशी शक्ति प्रदर्शन पर चुटकी लेते हुए कैलाश ने कहा कि उन्हें संगठन ने ही कहा था कि वे अपने समर्थकों के साथ भोपाल जाएं, क्योंकि ये पार्टी के हित में था। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने दावा किया कि वहां ममता बनर्जी की पार्टी 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर कृषि बिल पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। भाजपा के अंदर कोई असंतोष ऐसी खबरें आ रही पहले था, अब समाप्त हो गया, क्योंकि ये बात सही है कि लंबे समय तक जिस व्यक्ति के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हैं वो आपके दल में आ जाए और आने के बाद उसके लिए आप काम करो, तो इसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। पर हमें समय बहुत मिला, कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष था, असंतोष समाप्त हो गया, सब कार्यकर्ता लग गए। लेकिन दीपक जोशी जैसे नेता अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, गाड़ियों के साथ में भोपाल तक पहुँचते हैं, तो इससे क्या माना है? बोला गया था उनको कैसा करो, पार्टी हित में। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसान भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसानों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस विधायक कृणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर किसानों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार जनता को धोखा देने का काम कर रही है, किसानों को ठग रही है। जब किसान आत्महत्या करता है तो सरकार उसे पागल और मानसिक बीमार बताकर भ्रम फैलाती है। कृणाल चौधरी ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार फर्जी वीडियो बनाकर किसानों को फायदा होने का भ्रम फैला रही है। उन्होंने सीएम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नकली किसानों से चर्चा का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की शह पर अधिकारी किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं। वहीं कृणाल चौधरी ने सीएम शिवराज और देवास के किसान का वीडियो भी जारी किया, जिसमें विजेंद्र दांगी नाम का किसान 10,000 की लागत में 1 एकड़ में 100 क्विंटल लहसुन और 3 एकड़ में 300 क्विंटल लहसुन पैदावार करने का दावा कर रहा है। और जो मुझे लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनता को झूठ बोलने के लिए ये नकली किसानों को वहां बैठा के, जिनको ना तो खेती का नॉलेज है ना किसानी का नॉलेज है, इनको बैठा के काम करते हैं। मैं खुद एक किसान परिवार का लड़का हूं।
कांग्रेस ने सांवेर में मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया है। मतदाता सूची में गड़बड़ी की जानकारी लगते ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू इंडेक्स कॉलेज पहुंचे। दरअसल कांग्रेस को सूचना मिली थी कि प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी नेता के सामने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और घटाने का काम कर रहे हैं। इस पर इंडेक्स कॉलेज पहुंचकर गुड्डू ने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार के दिन चोरी चुपके मतदाता सूची में नाम को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचे गुड्डू ने काफी देर तक वहां हंगामा भी किया। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी किसी भी दल के दबाव में काम नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने अधिकारियों पर बीजेपी के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया है। करीब 850 से लेकर 900 फॉर्म आज इतवार को बिगड़ किसी आदेश के लिए गए हैं और लाए हैं। जांच के नाम पे अधिकारियों ने बैठ के उसी एक टेबल पे पटवारियों को जांच के लिए दिया। जो पटवारी वहीं से ओके करता जा रहा है, आगे आरआई बैठा है वो ओके करते जा रहा है और आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को वो देते जा रहे हैं। देखे इस तरीके से नाम बढ़ाने की साजिश की जा रही है। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट पर प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के लिए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जमकर यहां प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के बयान को लेकर उनका बचाव भी किया है। उन्होंने कहा कि बरैया जब से कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बरैया कांग्रेस पार्टी की रीति, नीति और सिद्धांत पर चल रहे हैं। वहीं कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी को षड्यंत्रकारी पार्टी बताया है। इसके साथ ही ये भी दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार अब 1 महीने ही बची। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों का जिस तरह से शोषण करने का प्रदेश की भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह से कर रही है, अगर हमें इन सबको, किसानों को न्याय दिलाना है और संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां हम रह के, जहां हम काम करके इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में दल बदल सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा था, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के गणित के चलते इस मुद्दे को खत्म कर दिया। उपचुनाव की तारीख जैसे तैसे नजदीक आ रही है, दल बदल का मुद्दा गायब होता जा रहा है। हालत यह है कि प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 8 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के प्रत्याशी दल बदल करने वाले नेता होंगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से 8 सीटें ऐसी हैं जहां दल बदलू प्रत्याशी आमने सामने हैं। मतलब यहां दल बदल मुद्दा खत्म। इन सीटों में सुमावली सीट पर कांग्रेस से आए एदल सिंह बीजेपी प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए अजब सिंह को टिकट दिया है। अंबाह में कांग्रेस से आए कमलेश जाटव बीजेपी प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस ने बसपा से आए सत्य प्रकाश सखवार को टिकट दिया है। करेरा में कांग्रेस से आए जसवंत जाटव बीजेपी प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस ने बसपा से आए प्रागीलाल जाटव को टिकट दिया है। भांडेर में कांग्रेस से आई रक्षा सिरोनिया बीजेपी प्रत्याशी होंगी तो कांग्रेस ने बसपा से आए फूल सिंह बरैया को टिकट दिया है। ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस से आए मुन्ना लाल गोयल बीजेपी प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए सतीश सिकरवार को टिकट दिया है। बमोरी में कांग्रेस से आए महेंद्र सिसोदिया बीजेपी प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए केएल अग्रवाल को टिकट दिया है। सांवेर में कांग्रेस से आए तुलसीराम सिलावट बीजेपी प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दिया है। सुर्खी में कांग्रेस से आए गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस ने बीजेपी से आई पारुल साहू को टिकट दिया है। बसपा ने भी कई सीटों पर दल बदलुओं को टिकट दिया है, जैसे मुरैना में बीजेपी से आए रामप्रकाश राजौरिया को टिकट दिया है। भांडेर से कांग्रेस छोड़कर आए महेंद्र सिंह बौद्ध को टिकट दिया है। हालांकि दल बदल के मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के 25 विधायकों ने अपने क्षेत्र में विकास नहीं होने को लेकर इस्तीफा दिया था, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ टिकट के लिए उस दल में शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी में जो नेता शामिल हुए हैं वो उपेक्षा के चलते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से उन लोगों को सम्मान दिया है जिन्होंने एक कलंकित सरकार को दफन करने का काम किया, उसको जमीन पर लाने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान करेगी जिन्होंने एक अराजक सरकार की यहाँ से विदाई सुनिश्चित की है। जो भाजपा की ओर है वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जनमत के साथ गद्दारी की, बल्कि मैं कहूँ कि डकैती डाली, तो आज वोटर उन पर कैसे विश्वास कर ले कि आगामी चुनाव में भी वो अपने आका के आदेश पे किसी हाथी घोड़े पे नहीं बैठ जाएंगे।
कुल मिलाकर उपचुनाव में दल बदल का मुद्दा जोर शोर से उठा था, जिसकी अब हवा निकलती दिख रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपने नफे नुकसान के हिसाब से दल बदलों को मौका दिया है। अब वो किस मुंह से दल बदल को मुद्दा बनाएंगे? हाँ, जनता के मन में क्या है ये तो 10 नवंबर को ही साफ होगा, जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। बैरागढ़ में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी पीड़िता के परिचित ही थे, जिसे स्कूटी वापस करने के बहाने बुलाकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों ने देर रात सोनी बिल्डिंग में युवती को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद पूरे मामले की जांच करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रेप की घटना के बाद बैरागढ़ थाने पर बड़ी संख्या में लोगों ने हंगामा किया। हालांकि इसके बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। की बदमाश हालत में उसने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति ने रेप किया है। 2 लोग उसको पकड़ के ले गए थे। तो चूँकि वो भी भारी परेशान थी, उसको भी कुछ चोटें थी, तो उसको MLC के लिए फिर सुल्तानिया भेजा गया। पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। उसने बताया कि 2 और लड़के जिनने वहाँ पे उसको पकड़ के ऊपर ले जाने में ये कृत्य किया था, उनको भी पुलिस ने अभी रक्षा में ले लिया, पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के माहौल के बीच कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार की घेराबंदी की है। जबलपुर आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश रेप के मामले में देश की राजधानी बन गया है। प्रदेश में किसानों से लेकर व्यापारी, नौजवान और महिलाएं हर कोई परेशान है। सौदे से सरकार बनाने वाली बीजेपी के राज में प्रजातंत्र भी खतरे में है। बता दें कि कमलनाथ पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के पिता शिवलाल घनघोरिया के निधन के बाद शोक संवेदना जताने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बगलामुखी सिद्ध पीठ में भी पूजन अर्चन किया। हमारा नौजवान दुखी है, परेशान है, हमारा किसान परेशान है, हमारे व्यापारी परेशान हैं, हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं। आज का जो मध्य प्रदेश है, आज की जो तस्वीर है मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई। आज मध्य प्रदेश गवाह है कि किस प्रकार के सौदा किया, बोली बोलकर सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते रेप के मामलों को लेकर महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी। भोपाल में PCC कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार का पुतला फूंक कर विरोध किया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष मानवी चौहान ने कहा कि जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार बनी है, तब से महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले तेजी से बढ़े हैं। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात हो रही है। इस तरह से देश में जो लगातार बेटियों के साथ घटनाएं घटी जा रही हैं। हम खरगोन में भी अभी घटना हुई है, सड़कों पे उतरे हैं और हम लोग मांग करते हैं भाजपा के शासनकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि इन बेटियों को, इन परिवारों को न्याय दिलाओ, नहीं तो आप अपने पद से इस्तीफा दो। पत्नी से परेशान पति अब भगवान की शरण ले रहे हैं। दरअसल घरेलू महिला हिंसा रोकने के लिए बने कानून का दुरुपयोग करने से पति घर गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बन रहे हैं। शहर में पत्नियों से प्रताड़ित पतियों के सन्यासी बनने के मामले में इजाफा हुआ है। जबलपुर परिवार परामर्श केंद्र में अब तक करीब 3600 घरेलू विवाद के मामले आगे आए हैं। इन मामलों में करीब 550 पति घर छोड़कर चले गए हैं। इनमें से कुछ गायब पतियों के धार्मिक स्थलों पर सन्यासी बनने की पुष्टि भी हुई है। इस तरह के मामलों में पुलिस भी जांच पड़ताल नहीं करती, तो वहीं सन्यासी पति पर पत्नी और परिवार की जिम्मेदारियां भी नहीं आती। परिवार परामर्श केंद्र के अधिकारियों की माने तो महिलाओं के हक में बने कानून के दुरुपयोग से पुरुषों में भय पैदा हो रहा है। ऐसे में घरेलू विवाद होने पर खुद और परिजनों को कानून से बचाने के लिए शादीशुदा पुरुष भगवान की शरण में जा रहे हैं। कुछ समझौते के बाद वापस आ गए तो कुछ का मन संन्यास में ही रम गया है। अरे भाई चारों परेशान करेंगे, सोने में सोन तो अपन क्या करेंगे, कोई बताए तो अपन जान है, तो पूरा पड़ोस के ही परेशान के भाई तुम्हारे सियानी तो खराब है, तो अपन ने उस आदमी को त्याग दो, अपन क्यों पटो उनके साथ में। अरे पुलिस से क्या, सबसे बचने के लिए, संसार सागर से भी बचे, यहाँ
माँ के किनारे पड़े हैं। 3 या 4 महीने में गुम इंसान के रूप में दर्ज हो गए हैं। पति लापता हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा कहाँ चले गए पति। भय से कि पत्नी थाने गई है, पुलिस आएगी पकड़ेगी, संन्यास की ओर बढ़ गए, नर्मदा परिक्रमा करने चले गए। ऐसे 550 पति लापता हो गए हैं। इसलिए समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत या फिर दोनों पक्षों को सहृदयता से सुनकर ही किया जा सकता है। मोगांव थाना पुलिस पर जानलेवा हमले में घायल टीआई गोयल खासले को नागपुर रेफर किया गया है एवं अन्य घायल पुलिसकर्मी को सौसर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। दरअसल जामलापानी में विवाद की सूचना पर मेहगांव पुलिस विवाद सुलझाने के लिए गांव पहुंची थी, लेकिन गांव के लोगों ने पुलिस पर ही पथराव और लाठियों से हमला कर दिया। इसमें टीआई को गंभीर चोट आई थी। वहीं घटना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 से 8 नामजद आरोपी बनाए हैं। वहीं 12 से 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जामलापानी गांव में कच्ची शराब बनाए जाने की बात सामने आई। अवैध गतिविधियों की सूचना के बाद कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर अचानक हमला किया गया। प्रथम दृष्टया इलाज के लिए लेके गए थे सौसर अस्पताल, वहां से उनको रेफर कर दिया गया है नागपुर के लिए। और थाना प्रभारी की रिपोर्ट पे 7-8 नामजद और अन्य 10-12 व्यक्तियों के खिलाफ 332, 353, 307, 147, 148, 149 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। भिंड में दबंगों का आईटीआई स्थित बिजली दफ्तर में जमकर गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है। दबंग सहायक यंत्री से अभद्रता करते नजर आए। यह दबंगों ने बिजली बिल के कागजात को भी फाड़ डाला। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। दरअसल उपभोक्ताओं के मीटर होने के बावजूद एवरेज बिल थमाया जाता है। इसके साथ ही अधिक बिजली बिल से परेशान उपभोक्ता और बिजली अधिकारी के बीच आए दिन तनातनी होती रहती है। 1 अक्टूबर को बिजली बिल की शिकायत को लेकर कुछ दबंग आईटीआई सब स्टेशन पहुंचकर सहायक यंत्री नरेंद्र तरवारिया के साथ अभद्रता करने लगे। दबंग शाम को हाथों में डंडे लेकर दफ्तर में सहायक यंत्री को ढूंढते हुए पहुंचे। घटना के बाद सहायक यंत्री ने पुलिस अधीक्षक से दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निवेदन किया है। कोरोना काल में इंदौर में अनोखी अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ होने जा रही है, जिसमें पहले रेस खत्म करने वाला नहीं बल्कि सबसे आखिरी तक दौड़ने वाला धावक जीतेगा। दरअसल इंदौर में 17 अक्टूबर को इंडियाज बैकयार्ड अल्ट्रा रन 2020 का आयोजन होने जा रहा है। यह इंटरनेशनल मैराथन दौड़ है जो कि यूएसए में आयोजित होती रही है, लेकिन कोरोना की वजह से इवेंट 27 देशों में एक साथ शुरू होगा। भारत में इस मैराथन दौड़ के लिए इंदौर को चुना गया है, जिसमें देश भर के 11 धावक हिस्सा लेंगे। सामान्य मैराथन दौड़ में से अलग बैकयार्ड अल्ट्रा रन में वो धावक जीतता है जो कि सबसे ज्यादा देर तक दौड़ता है, लेकिन धावक को 1 घंटे में कम से कम 6.7 किलोमीटर दौड़ना जरूरी होता है। इस अल्ट्रा रन का आयोजन एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स कर रहा है, जिसमें संरक्षक भाजपा के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। आयोजकों ने इसे इंदौर के लिए गौरव बताया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इंदौर में एक ऐसी स्पर्धा हो रही है जो शायद इंदौर वाले पहली बार देखे। इसमें जो भी जीतेगा अगर विश्व का विजेता ही बनेगा। इसमें जो सबसे आखिरी 27 देशों में एक साथ होगी। अभी 27 देशों में एक साथ होगी। देखिए एक रनर जिसने 80 किलोमीटर दौड़ा है 10 घंटे में से कम में, और या 6 घंटे 50 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ा है, वही रनर क्वालिफाई करते हैं। तो कोरोना के कारण ये कंपटीशन यूएस में हो नहीं पा रही है, तो इसलिए हर कंट्री में ये अलग एक स्थान पर हो रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।